हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि यार बैकलॉग कैसे कवर करें। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम दोस्तों के साथ घूमने निकल गए या हमारी हेल्थ खराब हो गई, हमारी तबीयत खराब हो गई, या फिर क्या होता है कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं किया, हम लगे पढ़ने जा रहे हैं, लगे इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगे, तो यार वहाँ पर फिर पढ़ाई अपनी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से अपना कभी कोई बैकलॉग लग जाता है। लेकिन अगर आप यार चाह रहे हो कि मैं वापस से अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर लेके आऊँ, वापस से सभी बैकलॉग को खत्म करना है मुझे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत ही सही जगह पहुंचे हो। आप वीडियो को अंत तक देखो, हम पूरा बताएंगे आपको, स्ट्रेस से लेकर के पूरा बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है कि आप बैकलॉग कवर कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैकलॉग देखो तीन तरह का होता है। पहला क्या होता है कि हमने मतलब पूरा चैप्टर ही छोड़ दिए, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरा चैप्टर छोड़ दिया। और दूसरा होता है कि यार हमने चैप्टर को पढ़ा है लेकिन प्रॉपर रिवाइज ना करने की वजह से हमारा बैकलॉग लग गया। मतलब अब जब दोबारा हम पढ़ने आ रहे हैं तो हमको अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, ये चैप्टर में क्या चल रहा है। और तीसरा होता है कि मतलब कि हमने चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स को मिस करे हैं, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने नहीं करा, या फिर हम पढ़े हैं क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है मुझसे, या फिर जैसे कि आपने कुछ थियरी छोड़ दिया है। तो सबके लिए देखो प्रॉपर एक अलग अलग तरीका है कैसे कैसे कवर करना होता है। तो सबसे पहले कॉमन मेथड में बात करेंगे करना क्या होता है। सो अपना पहला तरीका है कि आपकी जो प्रेजेंट स्टडी चल रही है, जो आपकी प्रेजेंट पढ़ाई चल रही है, उसको उसके साथ आपको कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना है, उसको आपको प्रॉपर चलते रहना है। क्योंकि देखो आप प्रीवियस बैकलॉग कवर करने के चक्कर में अगर इसको बैकलॉग बना दोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए आपकी जो प्रेजेंट पढ़ाई चल रही है उसको आप प्रॉपरली पढ़ते रहो, उसमें कुछ भी बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। अब इसको कवर करने के बाद आप टाइम निकालो आपने प्रीवियस बैकलॉग को कवर करने के लिए। अब इसके लिए करना क्या होगा कि आपको स्टडी ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, समझ रहे हो। तो जब आप स्टडी ड्यूरेशन बढ़ाओगे, क्योंकि यार देखो आप प्रीवियस टाइम जितना पढ़ रहे थे उसमें तो आप पीछे का अपना कवर नहीं कर पाए, वहां ही आपका बैकलॉग लग गया। अब आप अगर सोच रहे हो कि उतने टाइम ही पढ़ करके आप प्रेजेंट को भी पढ़ लोगे, साथ ही साथ आप पिछले का बैकलॉग भी कवर कर लोगे, तो यार आप गलत सोच रहे हो। इतने में आपका नहीं हो पाने वाला है कुछ, बल्कि उल्टा आपका प्रेजेंट का बैकलॉग लगेगा, पास्ट का तो है ही, प्रेजेंट का भी बैकलॉग लग जाएगा। सो आपको अपने पढ़ने की ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ अपने टाइम वेस्ट को कम करना होगा। जो भी आप रील्स स्क्रॉल करने में, चैट करने में टाइम वेस्ट करते हो, वहां आपको वहां से बचना होगा। सो यार अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन को बढ़ाओ, साथ ही साथ अपना एक प्रॉपर प्लान डिसाइड करो, एक प्रॉपर गोल डिसाइड करो कि भाई आज का मुझसे वीकली डिसाइड करो, डेली डिसाइड करो, डेली गोल कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मैं ये चैप्टर कवर करूंगा, उसके साथ साथ ये जब हो जाएगा तो मैं अपना 2 घंटा बैकलॉग के लिए टाइम दे दूंगा। तो ऐसे आपको करोगे, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर शेड्यूल पर चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली आप कवर क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो। और चौथी बात करते हैं यार कि देखो आपका ऐसे ही प्रीवियस बहुत ज्यादा बैकलॉग लग चुका है, आप अब प्रेजेंट भी आपका डमाडोल है कि आपको बैकलॉग कवर भी करना है और प्रेजेंट भी पढ़ाई चलना है। तो यार आपको होना पड़ेगा ना सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सिंसियर हो जाओ, प्रॉपरली ढंग से पढ़ो। और जो अपना टाइम वेस्ट सब कर रहे हो ना उसको सब बंद करो। जैसे कि यार अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बैठे हैं 10 घंटे लेकिन हमारा आउटपुट निकला 5 घंटे का या 4 घंटे का। अगर आप 10 घंटे बैठे हो तो आपको 10 घंटे का प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। तो यार आपको वहां से अपने मतलब अपने माइंड को, अपने बॉडी को, माइंड को, दोनों को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करो कि भाई अब पढ़ना है। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, हाँ अगर आप खेल रहे हो तो फिर तब कोई दिक्कत नहीं, जब खेलने जाओ तो फिर भूल जाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी सब भूल जाओ, मेरा बैकलॉग लगा हुआ है, नहीं। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर पढ़ते रहना है, वहां पर फिर आपको कुछ भी दिमाग में कोई ख्याल नहीं लाना है या फिर सोच के परेशान नहीं होना मेरा बैकलॉग लगा हुआ है, क्योंकि उससे फिर आपकी इफिशियंसी कम होगी। इसीलिए अपनी इफिशियंसी पर काम करो, इफिशियंसी को बढ़ाओ। अगर आप प्रॉपर जितना पढ़ रहे हो आपको प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं यार कि आपको प्रीवियस बैकलॉग के चक्कर में प्रेजेंट को बैकलॉग नहीं बनने देना है। क्योंकि यार प्रेजेंट को अगर बैकलॉग बनने दिए आप तो आपको जाके फिर ये फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम करेगा। फ्यूचर में मतलब फिर आप ओवर प्रेशर में हो जाओगे, स्ट्रेस में हो जाओगे कि भाई मेरा तो सब खत्म हो गया, मैं तो बैकलॉग बैकलॉग बस खेल रहा हूँ। तो आपको इसीलिए बोला ना कि आपको प्रेजेंट पर ज्यादा फोकस करना है। प्रेजेंट आप प्रॉपर करो, उसके बाद आप टाइम निकालो प्रीवियस करने के लिए। इसीलिए प्रीवियस चक्कर में कभी भी प्रेजेंट को बैकलॉग मत बनने देना। अब आते हैं अपने टाइप के अकॉर्डिंग कैसे बैकलॉग कवर करना होता है। तो यार सबसे पहले हमने बात करा था कि एक टाइप होता है कि हमने पूरा चैप्टर ही मिस कर दिया। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, बेसिकली आपको अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास अभी प्रॉपर 1-2 महीने का जो भी आपके अकॉर्डिंग समय है, तो आप उस चैप्टर को पढ़ने के लिए कहीं से भी आप कोई सोर्स ढूंढ लो, यूट्यूब से पढ़ लिया, कोई बैच लिए उससे पढ़ लिया। तो आप उसको प्रॉपर टाइम निकाल करके, भाई टाइम तो उसी तरह से निकालना होगा, प्रेजेंट पढ़ो, उसके बाद जो टाइम बच रहा है प्रीवियस के लिए उसको स्पेंड करो, वहां पर आप कवर करो। सो तब उसको अकॉर्डिंग पढ़ो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है तो यार मैं यही कहूंगा कि वो बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अगर आप बोर्ड देने वाले हो तो उसके हिसाब से जो भी आपको पढ़ना है बेसिक पढ़ लो, बाकी जेई के लिए वो चैप्टर छोड़ दो। क्योंकि यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जेई के लिए क्या होती है ना, आपको सिलेबस मैटर नहीं करता,
आपको एग्जैक्टली कितना आता है, कितना डीपली आप चीज़ों को जानते हो, वो मैटर करता है। क्योंकि कोई भी 100% सिलेबस करके नहीं आता है। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ रहा है तो उसके भी 360 में 360 नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो मतलब कि 100% तो वो भी प्रिपेयर नहीं था। तो सारे चैप्टर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उस चैप्टर को छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अब बात करते हैं कि यार अपना सेकंड टाइप क्या था कि हमने मतलब उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, चैप्टर तो पढ़ लिया। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। मेजरली तो यही होता है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने का, प्रैक्टिस करने का, कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो। क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको फायदा करेगा। क्योंकि एक ट्रेंड ट्रेंड बताएगा ना कि भाई किधर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। उनमें आपको चाहिए क्या, आपको मतलब सोचना क्या है, आपको प्रोसीड कैसे करना है क्वेश्चन को। और फिर अगर आप वो प्रीवियस ईयर जब करोगे तो आपको अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मुझसे हो रहा है। जब ये प्रीवियस ईयर हो जा रहा है तो वो मेंस का एडवांस का क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, तो आपसे वो भी होने लगेगा। बाकी करना कैसे है, आपको टाइम उसी तरह से निकालना पड़ेगा, अपनी स्टडी ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यार तीसरा अपना टाइप आता है कि मतलब आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को छोड़े हुए हो। तो सबसे पहले देखो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि भाई उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट कितना है। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप टाइम निकालो, उसको कवर करो। अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वही बात, आप छोड़ दो। आपको 100% सिलेबस कवर नहीं करना होता है। क्योंकि यार देखो आप अगर वाइजली काम नहीं करोगे ना तो आप बैकलॉग के दलदले में फंसते चले जाओगे। और बैकलॉग एक ऐसा घाव है जो समय के साथ बढ़ता है, ठीक नहीं होता, उसकी कोई दवा नहीं है। इसीलिए आपको एक प्रॉपरली वाइजली काम करना होगा कि मुझे किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है। और असली आईआईटीएन तो वही कहलाते हैं जो जिनको ये पता रहता है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। सो यार आज की वीडियो में इतने बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।